हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था इनकम एंड अदर गोल्स। तो उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि जिस तरीके से इनकम के अलावा अदर गोल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसमें और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जैसे अलाउंस और अदर फैसिलिटीज़। उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें देखना है फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ द गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के केवल एक चीज़ें ही नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे गोल्स लोगों के होते हैं, वो उन चीज़ों पे भी लोग फोकस करते हैं। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ। तो एक डेवलपमेंट गोल्स के अंदर लोग जो है केवल एक अच्छी इनकम ही नहीं बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाती है और लाइफ को एक सक्सेसफुल वे में और पीसफुल वे में चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आपने एक फ्रेंड का भी एग्जांपल अपने आप समझ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स का रोल समझ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट को हम कैसे समझेंगे? इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से इनकम, मैक्सिमम इनकम के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ का होना जो होता है वो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। उस तरीके से अब नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से होता है? इफ़ एज वी हैव सीन अबव द इंडिविजुअल सीक द डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी द डिफरेंट। जैसा कि हमने देखा कि इंडिविजुअल के अलग अलग तरीके से गोल्स होते हैं और अलग अलग तरीके से हर किसी का अपना डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है, उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट के लिए यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए जो होता है वो अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग सोच और अलग अलग विचारधाराएं भी हो सकती हैं, जिस तरीके से इंडिविजुअल के लिए होती है। Discuss among yourselves on what the India should do for the development and most likely the different students will give the different answers. इसके लिए आप अपने क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं अपने आसपास में आप लोग खुद से कि किस तरीके से इंडिया को किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। तो उसमें आप स्टूडेंट्स जब आप डिस्कस करेंगे तो हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। हर स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट चांसेस यही रहेगा कि सबका अलग अलग आंसर्स आएगा, कुछ का अलग होगा कुछ का अलग होगा। कोई हो सकता है डेवलपमेंट के लिए जो है हाईवेज़ को डेवलप करने को कहे, कोई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कह सकता है, कोई स्किल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कह सकता है। इस तरीके से ओपिनियन उनके अलग अलग हो सकते हैं। सर नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ वेरी important to keep in mind that the different persons could have the different as well as the conflicting notions of the country's development. अब यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनके दिमाग में अलग अलग तरीके की चीज़ें डेवलपमेंट को लेकर के हो, यानी उनका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है और वो जो ओपिनियन हो सकता है वो कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो सकता है कंट्री डेवलपमेंट के लिए। यानी कि हो सकता है जो चीज़ पहले के लिए विकास हो वो दूसरे के लिए विकास ना हो, विनाश का भी कारण हो सकती है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ऐसे डेवलपमेंट आइडियाज़ जो होते हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, यानी दो अलग अलग ओपिनियंस के साथ आपस में संघर्ष भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनता है तो उसमें फार्मर्स का या जो भी फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनका अगर लैंड फॉर्म एक्वायर कर लिया जाता है और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है उनके प्लेस से, तो वो वहाँ पे वो जो डेवलपमेंट होगा नेशन के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन वो इंडिविजुअल उस ग्रुप के लिए जो होगा वो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसे आप समझ सकते हैं कि एक जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो दूसरे के लिए हो सकता है कि डेवलपमेंट ना हो सही। However, can all the ideas be considered equally important? बोला कि अब किस तरीके से हम जो सारे आइडियाज़ हैं उसको इक्वली इम्पोर्टेंट देंगे, सबको बराबर समझेंगे, या फिर इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्टिंग हाउ डज़ वन डिसाइड? अब कोई भी अगर मैटर कन्फ्लिक्टिंग होता है तो उसको कोई भी कैसे डिसाइड करने का काम करेगा कि वो कन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म किया जा सके। एंड व्हाट वुड बी द फेयर एंड अ जस्ट पाथ फॉर ऑल? क्या आखिर ऐसा तरीका होगा जो कि सबके लिए फेयर हो यानी कि अच्छा होगा, और एक जस्ट पाथ होगा यानी कि एक न्यायपूर्वक मार्ग होगा, ठीक है, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो जो रेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास होता है उसमें इसी तरीके के प्रश्नों के बारे में बात किया जाता है और इसी तरीके की चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है और इसी तरीके के डेवलपमेंट को करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि सारे के सारे लोग जो डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं सारे के सारे लोगों को
जो है कि डेवलपमेंट मैक्सिमम इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको डेवलपमेंट मिल सके। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल और द ओनली ए स्मॉल ग्रुप। अब उसके अंदर एक चीज़ और एग्जिस्ट होती है कि क्या जो आइडिया है जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा उसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा या केवल छोटे ग्रुप को फ़ायदा होगा, ये भी एक प्रश्न होता है। इन भी प्रश्नों पे ध्यान दिया जाता है। अब इस तरीके की चीज़ों को देखने के बाद जब कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स को प्रॉफिट होता है तो वही चीज़ें नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में आपने देखा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वेलफेयर जो होगा और नेशनल इनकम इकोनॉमी जो होगी, ग्रोथ होगी, वो नेशनल इनकम के अंदर आती है। अब नेशनल इनकम स्टूडेंट्स क्या होता है? नेशनल इनकम बेसिकली इसके बारे में भी आगे भी बात की जाएगी। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी एक नेशन से वहाँ पे जो टोटल इनकम जनरेट की जाती है वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन से, वो इनकम नेशनल इनकम कही जाती है। अब जो बात आता है स्टूडेंट्स की, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट को देखते हैं तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है जो कि नेशनल इनकम और अदर फैसिलिटीज़ के बेसिस पे होता है। अब जो बात आती है वो आती है हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज़ और द स्टेट्स। जब हम कंपैरिजन, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है कंपैरिजन कंट्रीज़ का। जैसे हम देखते हैं कंपैरिजन करते हैं कि कोई भी कंट्री को हम लोग बोलते हैं ये डेवलप है या अंडर डेवलपिंग है या रिच है पुअर, इस तरीके की चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा होगा हाउ कम सम द कंट्रीज आर द जनरली कॉल्ड डेवलप एंड द अदर अंडर डेवलप्ड। हम लोग किस तरीके से आते हैं और कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री साधारणतः डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो इसके पीछे का क्या क्वेश्चन होता है? जब इस तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है, वो क्या चीज़ें होती हैं। बोला कि व्हेन वी कंपेयर द डिफरेंट थिंग्स एंड दे कुड बी हैव द सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंसेस। बोला कि जब भी हम किसी चीज़ का अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस भी हो, कुछ सिमिलरिटीज़ भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन हमें क्या कंपैरिजन करना है, हमें उस टॉपिक को देखना पड़ता है। फिर विच एस्पेक्ट्स डू वी used to compare the, let us look at the students in the class itself, how do we compare the different students। तो स्टूडेंट्स बोल रहा है कि हम लोग को किस एस्पेक्ट से किस तरीके की चीज़ों को तुलना करना है, वो चीज़ें हमें फोकस करनी होगी। जैसे कि अगर आपको क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कंपैरिजन करना है, आप लेकर के समझ सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड के बच्चे का कंपैरिजन करना है। अगर आपके डांस पार्टिसिपेंट्स को आपको शॉर्ट आउट करना है या कंपैरिजन करना है तो आप डांस जो बच्चे करते होंगे उन्हीं को केवल कंपैरिजन कर सकते हैं। पढ़ने में अच्छे बच्चे को कंपैरिजन करना है तो जो स्कोरर है उनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग प्रोग्राम में सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का कंपैरिजन होता है। उसी तरीके से नेशंस के अंदर भी, स्टेट्स के अंदर भी कंपैरिजन करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है। Usually we take a one or a more important characteristics of the person to compare them based on these characteristics। बता रहे साधारणतः हम लोग या तो एक से अधिक कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खूबियाँ या विशेषताएं या उसके गुण को लेकर के हम किसी भी व्यक्ति की तुलना कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ द डेवलपमेंट टू। और यही सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए भी सही होता है कि हम एक से अधिक क्राइटेरिया को लेकर के कंपैरिजन करेंगे, एक से अधिक सेक्टर को लेकर के अगर कंपैरिजन करेंगे तभी हम उसके डेवलपमेंट को, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट या स्टेट के डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट्स देखिए बता रहे कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को अगर आप कंपेयर करना है तो उसके लिए उसके कंट्री का जो इनकम होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और महत्वपूर्ण पहलू मान सकते हैं, उसे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान सकते हैं, जो कि उसके डेवलपमेंट का कंपेयर करने में मदद करता है। उसके साथ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट होता है, सेकंड जो होता है, कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर द मोर डेवलप्ड दैट अदर्स विद द लेस इनकम। ये भी एक ओपिनियन होता है कि जो कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा डेवलप होंगी, ठीक है, उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जिनके पास लेस इनकम होगा, यानी कि जो कम पैसे, जिनके पास कम इनकम है कंट्री की। क्योंकि सिंपली कोई भी मनी जो होता है, मनी से ही हम लोग मटेरियल गुड्स की कंपैरिजन को कंप्लीट कर सकते हैं और वही भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। उसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री।
द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली जब हम देखें कि कंट्रीज़ के इनकम से हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंट्री का इनकम होता क्या है। तो कंट्री के इनकम की अगर हम बात कर लेंगे तो कंट्री के इनकम का मतलब होता है कि उस देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी रेसिडेंट्स हैं यानी जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है, यानी वो कितना कमाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो टोटल जो इनकम होती है वो कंट्री की नेशन इनकम कही जाती है। However, for the comparison between the countries, the total income is not such a useful measure since the countries have the different population. Comparing the total income will be not tell us what average person is likely to earn. अब इस तरीके से हम जब अगर कंपैरिजन करते हैं नेशन के इनकम के बारे में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंसेस देखने को हमें मिल सकता है कि बड़ी कंट्री, कुछ कंट्री लार्ज होती है, कुछ स्मॉल होती है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना जो है सूटेबल नहीं हो पाता है और वो परफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उनके अलग इनकम होगी। तो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ पे इनकम ज़्यादा बड़ी होगी ऑलरेडी। तो इस तरीके से वहाँ पे हम कंपैरिजन केवल नेशन इनकम के बेसिस पे सूटेबल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ये नहीं निकाल पाएंगे कि एवरेज क्या, वहाँ पे पर्सन किस तरीके का इनकम जनरेट कर रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल क्या कमा रहा है, क्योंकि उस इंडिविजुअल के बेसिस पे ही डेवलपमेंट काम करेगा, क्योंकि जितना व्यक्तिगत कमाई रहेगी उसी के बेसिस पे औसत जितनी आय रहेगी उस बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो इसलिए औसत आय ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र में कुल आय से ज़्यादा, क्योंकि कुल आय में हम जो है कि कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन वो डिफरेंट होता है। तो पॉपुलेशन डिफरेंस होने से जो है कि इनकम डिफरेंसेस को हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे एक स्पोर्ट्स टीम में आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए टग ऑफ वॉर है, अगर गेम आप खेलते हैं, रस्साकशी खेलते हैं और एक तरफ 4 लोगों को रखा जाए और एक तरफ 10 लोगों को रखा जाए तो वहाँ पे उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली 10 ने अगर थोड़ा थोड़ा भी पावर लगाया तो वो 4 से ज़्यादा पावर लगाएंगे। तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम नेशन के इनकम में आती है कि अगर हमने किसी छोटी इनकम, छोटे पॉपुलेशन वाली कंट्री से अगर बड़े पॉपुलेशन की कंट्री को कर दिया हमने कंपेरिजन, तो जाहिर सी बात है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उनकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जो है कि यहाँ पे एवरेज इनकम को हम लोग लेते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज इनकम क्या होता है और किस तरीके से एवरेज इनकम, जो टोटल इनकम है कंट्री की, उसके एक्सेप्ट एवरेज इनकम जो होती है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मानी जाती है जिससे हम किसी भी नेशन का कंपैरिजन करते हैं। तो अब नेशन इनकम की जगह पे हम लोग एवरेज इनकम से कंपैरिजन करना सूटेबल होता है। Hence, we compare the average income, which is the total income of the countries divided by its total population, to the average income is also called the per capita income. इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग कंपेयर करने के लिए किसी भी स्टेट को सबसे पहले एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। अगर जिसका स्टेट का एवरेज इनकम ज़्यादा होगा वो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, ज़्यादा रिच माना जाता है। और एवरेज इनकम निकालने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला कैसे क्या होता है या उसे हम किस तरीके से समझते हैं। एवरेज इनकम निकालने के लिए आप टोटल पॉपुलेशन को, उसके टोटल इनकम को किसी भी कंट्री की उसके टोटल पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज इनकम निकल जाता है। उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज इनकम का। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम के भी नाम से जानते हैं। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए आपको टोटल इनकम ऑफ अ नेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन करना पड़ेगा, यानी कि जितने राष्ट्र की कुल आय है उसको आपको वहाँ की कुल जनसंख्या से विभाजित कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज इनकम निकल जाएगी, यानी एक व्यक्ति की इनकम निकल जाएगी। और उस एक व्यक्ति की आय से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि कौन सा नेशन कितना ज़्यादा डेवलप्ड है और किस तरीके का, कहाँ का एवरेज इनकम ज़्यादा है। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस इज क्राइटेरियन यूज्ड फॉर द क्लासिफाइंग द कंट्रीज। तो ये एक पहला क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिससे कि हम किसी भी कंट्री के एवरेज इनकम से नेशन के डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि जो विश्व विकास प्रपत्र होता है, सूची होती है, उसके द्वारा जो है कि तैयार किया जाता है, जो कि एक एवरेज इनकम के माध्यम से भी कंपेयर किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप्ड है बाय देयर पर एनम इनकम। और जिसमें कि हम पर एनम इनकम कंट्रीज़ की देखते हैं, जिसमें देखिए 2012 के सेंसस के बेसिस पे अगर आप कंट्रीज़ को देखेंगे जिन कंट्री की इनकम 12,616 डॉलर के है, यानी कि 12,616 US डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से जिस राष्ट्र की वार्षिक आय है, पर कैपिटा वार्षिक आय है, वो राष्ट्र अमीर माना जाएगा यानी धनी माना जाएगा। और जिनकी आय 1,035 US डॉलर से कम होगी वो लो इनकम वाले कंट्रीज़ यानी कि कम आय वाले कंट्री माने जाएंगे, यानी कि देश माने जाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्टेट्स को। अब नेक्स्ट अदर क्राइटेरियाज़ को हम लोग हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री स्टेट का, इसका अदर क्राइटेरियाज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ कमेंट
on my video how you feel that it is good or not.